हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल द फॉरेक्स किंग। दोस्तों, प्रीवियस डे में आपने देखा होगा कि जो हमने ट्रेड प्लान किया था यूएसडी सीएडी का, वो कैसे किया था। हम जो ट्रेड वो प्लान किए थे वो टोटल एसएमसी के बेस पे था। अगर आपको एसएमसी पता होगा तो आप समझ गए होंगे वीडियो को देखने के बाद कि मैंने किस लॉजिक के साथ ट्रेड लिया है। अगर आपको एसएमसी नहीं पता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि अभी भी लोगों के पास एसएमसी का सही नॉलेज नहीं है और ना ही कैसे यूज करना है ये पता है। तो मैं तब जाके मैं आपके लिए एक सीरीज़ बनाऊंगा 1000 मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग एसएमसी सिखाते हैं, क्लोज मार्केट में सिखाते हैं और रिप्ले मोड में चार्ट को दिखा के और एसएमसी के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में समझाऊंगा। तो इसलिए आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि हमने किस प्रकार से ट्रेड प्लान किया है और कैसे मैंने प्रीवियस डे में ट्रेड प्लान किया था। वो ट्रेड जो प्रीवियस डेज में मैं प्लान किया था वो ट्रेड आज भी चल रहा है। जो ट्रेड था यूएसडी सीएडी का था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो ये यूएसडी सीएडी का ट्रेड था। मैंने ये ट्रेड ट्यूसडे के दिन प्लान किया था और आज भी ये ट्रेड कंटिन्यू रनिंग चल रहा है, लेकिन मैंने इस ट्रेड के प्रॉफिट को इस लेवल पे बुक कर लिया था। और अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी 1:11 का हमने टारगेट अचीव कर लिया। और अगेन आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट बन के आ रहा है वो 1:17 का होता है, 1:17 का हो रहा है। यानी कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो 1:10, 1:17, 1:20 का टारगेट आपको लेके दिखा दे, वो भी लाइव मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग हैं बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और 1:1 मिलते ही वो लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे या 1:2 के आसपास। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं बहुत ही छोटे से एसएल के साथ पूरे टारगेट को मैं अचीव कर रहा हूँ। तो ये था प्रीवियस डेज का ट्रेड और आज देख लेते हैं कि आज जो हमने ट्रेड प्लान किया है वो किस बेस पे किया है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों, यदि आपको एसएमसी अच्छे तरीके से सीखना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे तरीके से और बेहतर वीडियो बनाऊं और एसएमसी के बारे में आपको लर्निंग दूं। ये हमारा जो चार्ट है जीबीपी सीएडी का चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने जो ट्रेड प्लान किया है आपको समझाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट कुछ इस प्रकार से लोअर लो क्रिएट करते हुए सेलिंग में जा रहा है और यहाँ पे ये बॉस करते हुए नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पे अगेन एक लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग में गया और अपने प्रीवियस वाले स्विंग को ले लिया। यानी जब मार्केट लोअर लो अगेन नया लोअर लो क्रिएट नहीं करता है और अपने प्रीवियस लेफ़्ट साइड वाले स्विंग को लेता है, तो इसे हम मार्क करते हैं आईडीएम के नाम से। आईडीएम यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम मार्क करते हैं बॉस। ये हो गया हमारा बॉस। अब बॉस और आईडीएम कंफर्म होने के बाद हम प्लान करेंगे कि चॉइस हमारा होगा कहाँ पे। तो आईडीएम होने के बाद जो लेफ़्ट साइड में सबसे हाई पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट गिरा है वो हमारे लिए चॉइस पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे है। तो ये चीज़ हो गया, हमें ये 3 पॉइंट को मार्क करना था। मार्केट में ये 3 पॉइंट हमें मिल गए और हमने मार्क किया। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ वो क्या करना है। देखिए, हमें चॉइस के आसपास ढूंढना है कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है 30 मिनट्स पे, और ऑर्डर ब्लॉक्स को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाता है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर को फॉलो करना है। फ्रैक्टल नेचर यही कहता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप उसके बाद से सेम चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे भी कीजिए। तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट्स के अंदर, और 5 मिनट्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट जो है यहाँ पे
ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद एक यहाँ पे एमएसएस क्रिएट किया है। एमएसएस का मतलब क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर सेटिंग, जो कि यहाँ पे है। और एमएसएस होने के बाद हमारे पास सेकंड काम होता है, वो होता है 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्लान करना। तो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हम कहाँ कहाँ मार्क करेंगे? एक सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे और एक एमएसएस होने के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मिल जाता है तो हम लेंगे। अगर ट्रेड लेने के बाद एसएल हो जाता है या ट्रेड लेने से पहले कंटिन्यू उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक करके लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे चला जाता है तो हम लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। तो यदि फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है तो हम यहीं से अपने सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो हम लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर 2 ही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फ्लॉट हुए हैं 5 मिनट के अंदर, जो कि है यहाँ पे। इसके ऊपर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और इसके नीचे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यानी यही फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इसको टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट नीचे आया। तो जैसे ही 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, सेम वही प्रोसेस करना है हमें शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे और सेम प्रोसेस हम 1 मिनट के अंदर भी करेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया 5 मिनट का, एमएसएस कराएंगे। एमएसएस हुआ यहाँ पे और एमएसएस होने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वापस से ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या निकल के आता है? यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक 2 निकल के आता है। फर्स्ट है हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट हमारा है ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। तो फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला गया है और लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे कहाँ से बनेगा? लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ से हमारा ट्रेड प्लान होगा और यहाँ पे एंट्री बनने के बाद जो हमारा एसएल बनेगा वो ऑर्डर ब्लॉक के अपर वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा एसएल पॉइंट होगा या उससे कुछ ऊपर वाला पॉइंट होगा। और इसके बाद से सब कुछ होने के बाद, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा टारगेट कहाँ पे होगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि हमारा टारगेट कहाँ तक होगा। तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे सीधे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद आईडीएम की बात होने के बाद आईडीएम जहाँ पे हुआ है उसके नीचे आप देखेंगे तो बॉस एरिया है। तो जहाँ पे बॉस एरिया मिलेगा और उस बॉस एरिया के आसपास ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहीं तक हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टारगेट कितना बड़ा है। यहाँ पे ये ट्रेड इस टारगेट को कंप्लीट करने में हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लगा दे, लेकिन जाएगा ज़रूर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टारगेट हमारा जो है 1:60 का है, यानी 1:61 का है। तो ये है GPCD का ट्रेड, जो कि हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लान किया है और ये टोटल SMC के बेस पे ही ट्रेड बन रहा है। मंथ में अगर 22 ट्रेडिंग डेज होता है तो उसमें से आपको 10 ट्रेड ही मिलेगा, 5 में SL जाएगा और 5 में टारगेट मिलेगा। लेकिन उस SL के अकॉर्डिंग, उस SL के हिसाब से जो हमारा 5 टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होगा। यानी SL होने के बाद 5 टारगेट अगर मिल गया तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ये होता है SMC का पावर। यानी जितने सारे ट्रेडर्स हैं वो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा ट्रेड में 1:10, 1:20 तक का टारगेट मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मैं जो ट्रेड करता हूँ उसमें हमारा 1:10, 20 ये सारे टारगेट अचीव होते हैं। और आपके सामने प्रीवियस डेज का ट्रेड भी है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। जो हमारा वो ट्रेड है उसमें हमारा टारगेट जो है 1:17 का मिल रहा है। अभी 3 पॉइंट और बचे हैं 20 होने में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ट्रेड के पीछे का लॉजिक और सिस्टम हमने किस तरीके से अप्लाई किया है SMC को मार्केट के अंदर। अब हम प्रॉपर तरीके से वेट करेंगे इस ट्रेड को टारगेट कंप्लीट करने के लिए। चलिए इस ट्रेड को हम देखते हैं और वेट करते हैं कि टारगेट हमारा अचीव करके देता है कि नहीं देता है। अगेन कोई नया सेटअप बनेगा, कोई न्यू ट्रेड मिलेगा, उसको हम प्लान करने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।